आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। एज सच ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो अगर मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाऊं, जब कभी हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग टाइप कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। जैसे कोई इंटीजर की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करा दे, फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करा दे, ये सारा प्रोसेस जो आता है वो टाइप कन्वर्जन के अंडर में आता है। इस टाइप कन्वर्जन के प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास कुछ पाइथन में लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिनको बेसिकली हम लोग टाइप कन्वर्जन फंक्शंस कहते हैं। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलना चाहता हूं। जैसे दीज आर द फंक्शंस गाइस, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूल हो गया, कॉम्प्लेक्स, एसटीआर, दीज ऑल आर द लाइब्रेरी फंक्शंस, मींस प्री डिफाइंड फंक्शंस। ये कोई भी एक इनपुट लेंगे और उस कन्वर्टेबल वैल्यू को उस रेस्पेक्टिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करा देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट फंक्शन की, जो कि किसी भी तरह के डेटा टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करा देगा। बट एक चीज ध्यान रखना, कुछ डेटा टाइप सपोर्टेड होते हैं, बट एक डेटा टाइप ऐसा भी है जो कि इंट फंक्शन उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता। सो सपोर्टेड इनपुट्स में कौन आते हैं? फ्लोट है, बुलियन है, वैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। इसका मतलब बताऊंगा, ऐसी कोई स्ट्रिंग जो कन्वर्टेबल होती है बट नॉट कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, हमारे जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, उनको बेसिकली इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सो जब भी कभी फ्लोट टाइप की वैल्यू को आप इंट में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव के बाद की जो वैल्यू होती है ना, वो पूरी तरह से क्रॉप हो जाती है। जैसे मैंने यहां पे लिखा 16.59, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ना वो क्रॉप हो गई और आउटपुट में क्या आएगा भाई? विच इज 16। अगर हम इंट वाले फंक्शन में कोई बुलियन वैल्यू डाल दें, जैसे हमने ट्रू डाल दिया तो यहां पे 1 आंसर आ जाएगा, और अगर हमने फॉल्स इसमें डाला देन इट इज गोइंग टू गिव व्हाट? 0। अगर कभी आप किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग की वैल्यू एक वैलिड इंटीजर होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं आप, सिंगल कोट्स में मैंने यहां पे 125 दिया हुआ है और उसे ये नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट करा देगा। परंतु अगर हमारे पास कोई नॉन वैलिड स्ट्रिंग है, इनवैलिड स्ट्रिंग है मान के चलिए, उसे ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंट में डीडी लिख के दे दूं तो इट इज गोइंग टू गिव व्हाट? वैल्यू एरर। अगर इसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सप्लाई कर देंगे तो ये उस केस में क्या देगा? टाइप एरर। कई बार क्या होता है, नंबर की अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे बाइनरी नंबर हो गया, आपका ऑक्टल नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, उनको भी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक्चुअली बाइनरी नंबर की क्या पहचान होती है? उसमें शुरुआत में 0B लिखा होगा। हेक्साडेसिमल की क्या पहचान होती है? उसमें शुरुआत में एज अ प्रीफिक्स 0x लिखा होगा। ऑक्टल की क्या पहचान होगी? इसमें 0O लिखा होगा। तो ऐसी वैल्यूज को कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? आप उस वैल्यू को एक तो स्ट्रिंग फॉर्म में दें, जैसे 0B 1010, देखो सिंगल कोट्स में दे दिया है, और ये बता रहे हैं हम इसको, इसका बेस भी देना पड़ेगा कि ये भाई बाइनरी नंबर है। ये इक्वली उसका डेसिमल नंबर जनरेट कर देगा जिसका बेस 10 होता है। तो आप ये जानते हैं, जैसे 1 2 4 और 8, 1 1 किसके नीचे आ रहा है? 8 और 2 के नीचे। तो ये बाइनरी किसके इक्वल है भाई? 10 के। आपको इसमें नहीं जाना है, मैं तो आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूं। आप अभी ये मत समझना कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारा काम किसका है? इंट फंक्शन का है। ठीक उसी तरह से ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें शुरुआत में 0x लगा हुआ है और यहां पर हमने बेस भी तो बताया है ना, विच इज 16, और ये वैल्यू कन्वर्ट होकर हमारा यहां पर रिजल्ट आ गया इसका। इन सारी चीजों को एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके जरूर देखेंगे। सो सिंपल, आपने आइडल शुरू किया और यहां पर कुछ वेरिएबल्स बना लीजिए, राइट? जैसे मैंने लिखा f इज इक्वल टू 15.67, b इज इक्वल टू ट्रू। एक चीज ध्यान रखना, ट्रू का t कैपिटल बनाना। S1 में हमने लिखा 125, S2 में हमने
एक बाइनरी नंबर रख दिया। इन द सेम वे ये हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर रख दिया है। नाउ अब हम इसे एक एक करके कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू, सबसे पहले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आप इसके अंदर डालो। जो वैल्यू आपने f में ली है ना, उसको मैंने यहां सप्लाई किया। देन प्रेस एंटर। और फिर क्या करना है, x की वैल्यू को प्रिंट कराओ और आप इसका टाइप ऑफ x भी पता लगाइए। सी 0.67 यहां से क्रॉप हो गया और यहां पे जो वैल्यू आ रही है विच इज व्हाट 15। इसका जो डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप विच इज व्हाट इंट। और यहां पर इंट भी आ गया है। ठीक उसी तरह से हमें दूसरी वैल्यूज को भी कन्वर्ट करके देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू, और यहां पर हमने बुलियन वैल्यू सप्लाई की। अब जैसे ये प्रिंट मुझे बार बार चाहिए है, तो सिंपल आइडल में आप उसके ऊपर कर्जर कहीं भी क्लिक करें और आप एंटर प्रेस कर दें। देन अगेन यहां देखा, क्योंकि उस बी में ट्रू पड़ा हुआ था तो यहां पे 1 आ गया और इसका डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, ये इंट। इन द सेम वे आप एक्स में इस S1 को डाल दीजिए। देन फिर से आप इसे लेकर आए, क्या वैल्यू आ रही 125, और इसका जो डेटा टाइप है विच इज व्हाट इंट। ठीक उसी तरह से आप इसमें S2 लिखिए जिसके अंदर की बाइनरी नंबर था। देखिए यहां पर मुझसे ये गलती हुई ना, x इज इक्वल टू इंट S2। आपने यहां पर बेस नहीं बताया उसका। तो इस वाली लाइन को आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। नाउ इट इज ओके। अब आप इस लाइन को फिर लेकर आओ यहां पे, सी 10 आ गया और यहां पर डेटा टाइप आ। अगेन मैं आपको बता रहा हूं इंट, यहां पर आपने S3 सप्लाई किया। अगर आप इसमें बेस नहीं बताएंगे तो अगेन ये एरर देगा, सी वैल्यू एरर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है गाइस, आपको यहां पे बेस बताना पड़ेगा विच इज व्हाट 16। मैंने एंटर प्रेस किया। अगेन हम इसे यहां लेकर आए तो आपने देखा 10 भी आ रहा है और डेटा टाइप हमारा क्या आ रहा है, इंट आ रहा है। इसी के साथ मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो अनसपोर्टेड है। जैसे मैंने कहा इंट और इसके अंदर आप dd डालिए, जो कि कन्वर्टेबल नहीं है ना। जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कौन सी एरर आ रही है, विच इज नोन एज द वैल्यू एरर। अगर इसी के अंदर अगर आप कोई इमेजिनरी नंबर लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3+4 और यहां पे लिखा j, देन आपने एंटर प्रेस किया और यहां पर इसने क्या बोला, टाइप एरर। तो ये तो रहा इंट फंक्शन से रिलेटेड। इन द सेम वे हमारे पास एक फ्लोट फंक्शन भी होता है जो कि वैल्यूज को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करता होगा। उसमें सपोर्टेड इनपुट्स क्या होते हैं, आप इंटीजर डाल सकते हो, बुलियन वैल्यू सप्लाई कर सकते हो, कोई एक वैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो सकती है। परंतु इंट फंक्शन की तरह यहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड नहीं होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कभी आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें दशमलव के बाद जीरो लग जाता है। जैसे मैंने यहां पे 125 डाला, देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन व्हाट 125.0, 125.0। ऐसे ही मेरे पास ये बुलियन टाइप है। जैसे यहां पे ये ट्रू हो गया, देन ट्रू का क्या बन गया, ये 1.0। ये मेरा फॉल्स है, इसका मेरा क्या हो गया 0.0। ट्रू का मेरा क्या है विच इज 1.0, फॉल्स इसका हमारा क्या है 0.0। अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में तो फिर वो वैलिड होनी चाहिए। जैसे हमने सिंगल कोट्स में 12.75 लिखा तो उसे वो रियल में फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। इस काम को भी आप एक बार इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा i इज इक्वल टू 125, b इज इक्वल टू ट्रू, s इज इक्वल टू 12.75। नाउ अब मैंने कहा x इज इक्वल टू
फ्लोट ऑफ आई मींस इंटीजर की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसे देखना एक बार एक्स, और आप इसका टाइप ऑफ एक्स भी पता लगाएं। सी, देखिए एक तो हमने 125 का, ये क्या हो गया 125.0, और इसका डेटा टाइप हमारा क्या हो गया फ्लोट। ठीक उसी तरह से इसी लाइन को फिर से लेके आ गया मैं, और अब मैंने इसमें बी सप्लाई किया, बी फॉर बुलियन। उसके बाद इस प्रिंट वाली लाइन को फिर से लेके आए, और यहां पर हमारा क्या प्रिंट हो रहा है विच इज 1.0, और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या आ रहा है हमारा फ्लोट आ रहा है। देखा ना, ट्रू वाली जो चीज है वो किस में कन्वर्ट हो गई हमारी 1.0 में। इंटीजर में यही चीज 1 हो रही थी। ठीक उसी तरह से एक बार फिर से लेके आए और इसमें हमने स्ट्रिंग सप्लाई कर दी। नाउ देखिए जो 12.75 डबल कोट्स में आपने रखा था वो एक्चुअल में रियल वैल्यूज बन गया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बन गया, और इसका डेटा टाइप क्या हो गया यहां पे फ्लोट। ऐसे ही मेरे पास तीसरा फंक्शन है बूल फंक्शन, जो कि किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। वैसे मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, ये बूल फंक्शन हमेशा ट्रू ही रिटर्न करता है, बस 3 जगह को छोड़ देना। वो 3 केसेस कौन से होते हैं जिस केस में ये फॉल्स देता है? सी, अगर आप उसमें फॉल्स सप्लाई कर दें तो यहां पे फॉल्स आएगा। अगर आप कोई न्यूमेरिक जीरो डाल दें उसमें तो फॉल्स आएगा। और जब इस बुलियन में आप कुछ भी ना डालें या डबल कोट्स में एम्प्टी रख दें, मींस डबल कोट्स को खाली लगा दें, तो ये फॉल्स देगा। और इन 3 चीजों के अलावा अगर आपने इसमें कुछ भी डाल दिया, कुछ भी का मतलब कुछ भी, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है? ट्रू रिटर्न करने वाला है। कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा बूल और उसके ब्रैकेट में दिया हमने 10, एंटर प्रेस किया, देखो ट्रू आ रहा है। आप इसमें नेगेटिव में भी अगर वैल्यू दे देंगे तब भी ये ट्रू आएगा, बट अगर आपने इसमें जीरो सप्लाई कर दिया देन इट इज शोइंग व्हाट फॉल्स। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि अगर आपने सिंगल कोट्स में फॉल्स दिया है तो सरप्राइजिंगली ये ट्रू आंसर देगा। सी, इसका मतलब ये वो वाला फॉल्स नहीं जिसे हम समझ रहे हैं। वो फॉल्स कौन सा होता है? जब आप इसे डायरेक्ट डाल दें। ऐसे ही हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर आप इसमें 10 डालें तो आंसर में क्या आएगा 10 प्लस 0j, यानी कि जो वैल्यू आपने डाली है वो तो रियल वैल्यू बन जाती है ना, इमेजिनरी में वो अपनी तरफ से क्या लगा देता है 0। ऐसे ही मैंने इसमें माइनस में 12.5 डाला तो यहां पर ये मेरा रियल नंबर हो गया, और इसके बाद ये इमेजिनरी नंबर लगा दिया। ठीक उसी तरह से यहां पर जैसे मैंने ट्रू सप्लाई किया तो यहां पर ये 1 आ रहा है, और एज एन इमेजिनरी यहां पर 0 आ रहा है। ठीक उसी तरह से मैंने इसमें फॉल्स सप्लाई किया तो आपने नोटिस किया होगा, देखिए ट्रू डाल रहे हैं तो ट्रू 1 बन गया, प्लस 0j उसमें लग जाता है। बट अगर आपने फॉल्स ही अगर इसके अंदर ये चला के देखना है आपको, फॉल्स डालेंगे तो 0j आएगा। अगर आप इस तरह से लिख देंगे ये तो कन्वर्टेबल और डायरेक्टली वो चीजें आ जाएंगी। तो मैं एक बार आपको ट्रू और फॉल्स वाला तो करके ही दिखा देता हूं। सी, अगर हमने यहां पर बूल में जैसे ट्रू दिया देन प्रेस एंटर, तो यहां पर ट्रू आ रहा है। बट इफ आई से लाइक आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ट्रू को सप्लाई करें देन क्या आ रहा है, देखिए आप 1 प्लस 0, ट्रू को तो उसने किस में कन्वर्ट करा दिया होगा 1 में, विच इज द रियल नंबर, और उसके आगे क्या लग जा रहा है 0j। ठीक उसी तरह से you can supply the false value, then press enter, surprisingly what it is showing 0j। और भी ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं। इस ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको वो सारे फंक्शंस बताऊंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच।